नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। सुनो इंडिया में आपको आज की सबसे बड़ी खबर दिखाएंगे। रोहतक की मर्दानियों के मामले में नया मोड़ आ गया है। जिस बस में ये पूरी की पूरी घटना हुई, उस बस में सवार रही एक महिला ने दावा किया है कि लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। सीट को लेकर ये पूरा का पूरा झगड़ा था। लड़कों ने अपनी सीट से लड़कियों को हटने के लिए कहा तो दोनों लड़कियां झगड़ने लगी। आपको बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है जिसने पूरे मामले में एक नया मोड़, नया ट्विस्ट ला दिया है। रोहतक की लड़कियों आरती और पूजा का ये नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद से इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। वो नया मोड़ क्या है, ये बताने से पहले आपको इस नए वीडियो के बारे में बताते हैं। ये वीडियो 1 महीने पहले का है। तब पूजा और आरती ने नीली शर्ट वाले इस लड़के की पिटाई की थी। लड़कियों के मुताबिक हुडा पार्क में की पिटाई की थी। लड़कियों के मुताबिक हुडा पार्क में बेंच पर बैठे लड़के ने उन पर फब्तियां कसी और फिर पैर अड़ाकर उन्हें गिरा दिया था, जिसके बाद उन्होंने इस लड़के की पिटाई कर डाली थी। लेकिन वो नहीं जानती हैं कि लड़का कौन था। इस वीडियो के सामने आते ही बस में छेड़छाड़ के आरोपी कुलदीप के पिता ने आरोप लगाया कि आरती और पूजा कई और लड़कों से बेवजह मारपीट करती हैं। ये इस वीडियो में भी जैसे मारपीट एक के साथ करती हैं, दूसरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। काफी केस हैं इनके, इन लड़कियों के, जो ऐसे ही बच्चों के, पढ़ने वाले बच्चों का। इसने अपने गांव में हेडमास्टर के साथ भी, गांव के अंदर जो खुद इन लड़कियों का गांव में उड़ा, हेडमास्टर का भी चपट गई है। इस आरोप के जवाब में पूजा और आरती ने क्या कहा, ये सुनिए। मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि मैंने आज तक जिस लड़के ने मेरे को टीज किया, छेड़ना है, गंदी को की है मेरे साथ, मैंने उसको मारा है। और मैं आपसे दावा करती हूँ ये लास्ट वीडियो नहीं होगा, बहुत सारों को मारा है। बहुत अच्छी बात। ये हमारे हिंदू बेटियों के बहादुरी का की हम सराहना करते हैं। हाँ जी, मेरा वीडियो है और 1.5-2 महीने पहले का वो वीडियो है, हुड्डा सिटी पार्क का। मैं वहाँ से जा रही थी, लड़के ने मेरे को पहले टोंट किया, टोंट मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा चल छोड़। लेकिन फिर जैसे ही मैं बेंच के पास से जा रही थी, लड़के ने मेरे को पैर अड़ा के नीचे गिरा दिया। दरअसल मामले ने अचानक तब मोड़ लिया जब आरोपियों ने बस में हुई मारपीट को लेकर निर्मला नाम की एक महिला को कोर्ट में पेश किया। निर्मला उसी बस में सफर कर रही थी जिसमें आरती और पूजा ने छेड़छाड़ के आरोपी लड़कों की पिटाई की। हालांकि निर्मला का कहना है कि लड़कों ने छेड़छाड़ नहीं की। झगड़ा दरअसल सीट को लेकर था। बस में थी यार टिकट है, 3 नंबर मेरी टिकट, फिर मैं टिकट के ऊपर बैठी थी। टिकट पैर उड़ा था उनका, वे ठावे थे, दादी ताई ने दे टिकट, भी उठी नहीं। बस इस पर फालतू कोई भी सीट नंबर का जिक्र आता, इससे फालतू कोई बात नहीं। निर्मला ने दावा किया कि टेलीविजन पर जो दिखाया जा रहा है वो सही नहीं है। सच सामने लाने के लिए वो खुद आगे आई। उसने छेड़छाड़, भद्दे इशारे और बस से लड़कियों के फेंके जाने की बात को भी झूठा करार दिया। टेलीविजन पर देख देख कर आ रही हूँ मैं, ना रही किसी के बुलाई था, जो टेलीविजन पे अन्याय हो रहा है ना, इसलिए आ रही। बचाव पक्ष का कहना है कि लड़के ने निर्मला के अलावा एक और महिला के लिए टिकट खरीदी थी। वो टिकट 8 नंबर सीट की थी, लेकिन आरती और पूजा उस सीट पर पहले से बैठी थी। इन्होंने उस लड़के को अप्रोच किया कि बेटा मेरे लिए टिकट सीट नंबर ला दे। वो इनके लिए सीट नंबर ले आया जो सीट नंबर 3 था। उसके बाद कोई और लेडीज थी जो बीमार थी, उसने भी उसी लड़के को अप्रोच किया कि मेरे लिए भी सीट नंबर ला दो। वो सीट नंबर 8 अलॉट हुआ। उसके बाद उसने लाके कहा कि लो ताई जी आपका 8 नंबर है। 8 नंबर सीट पर ये दोनों लड़कियां बैठी हुई थी। वकील के मुताबिक आरती और पूजा से लड़कों की कहासुनी हुई और इसमें जिस महिला का टिकट था उसने बीच बचाव भी किया। साने की माता जी हैं, इन्होंने बीच बचाव किया कि कोई बात नहीं बेटा तुम मेरी तरफ आ जाओ, इनसे मत उलझो, और उस लेडीज को किसी दूसरी सीट पे बैठा दिया और बोली कि तुम मुंह भी मेरी तरफ कर लो। इतने में पता नहीं क्या हुआ कि वो लड़की आई और पीछे से बेल्टों से उस लड़के पर हमला कर दिया। इस बीच हरियाणा के मुख्य सचिव ने कहा है कि पुलिस इस केस की पूरी जांच करेगी और गलती जिसकी होगी उसे सजा मिलेगी। पुलिस उसकी तफ्तीश करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी
अगर उन लड़कों का कसूर पाया जाता है अपैरेंटली तो कोर्ट में मुकदमा होगा, कोर्ट में चालान पेश होगा और कोर्ट जो है जो न्यायिक तरीके से वो उसका फैसला करेगी। एक के बाद एक सामने आए पूजा और आरती के वीडियो और उन पर लगे आरोपों से मामला उलझ गया है। दीपक भारद्वाज, रोहतक, इंडिया न्यूज। तो खूब लड़ी मर्दानी तक तो ठीक था, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। हमने आपको एक तस्वीर दिखाई, बस की तस्वीर थी जो सबसे पहले वीडियो वायरल हुआ। अब दूसरी तस्वीर जो कि करीब 1.5 महीना पहले की है, आप देख सकते हैं कि पार्क के अंदर एक लड़के की पिटाई हो रही है। पहली तस्वीर बस के अंदर की है जो कि रविवार की है, जो वीडियो वायरल हो गया। दूसरी तस्वीर है जो पार्क के अंदर की है, 1.5 महीना पुरानी है। पूजा और आरती, 2 बहनें खुद ये बात मान रही हैं कि ये भी उनका वीडियो है। खुद उन्होंने ये बात मानी कि एक नहीं कई लड़कों को इस तरह से पीटा है। जब भी छेड़छाड़ की वारदात या घटना उनके साथ होने की कोशिश की गई, छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, उन्होंने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन अब पेच ये आ गया है कि एक महिला, एक वृद्ध महिला निर्मला सामने आई कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए। बाकायदा टिकट हाथ में था। ये कहा कि देखिए, ये पूरा का पूरा झगड़ा दरअसल छेड़छाड़ से संबंधित नहीं है, ये सीट को लेकर विवाद हुआ और जिसके बाद अचानक से लड़कियों ने पिटाई इन लड़कों की शुरू कर दी। अब सच क्या है और गलत क्या है, इसका फैसला होना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि ये मामला न सिर्फ एक राज्य का रहा, पूरे देश का हो गया। जब इन मर्दानियों का व्यवहार देखकर एक कहीं ना कहीं सबक मंचलों को मिला, ऐसा सोचा गया। ये भी सोचा गया कि महिलाओं को, लड़कियों को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। लेकिन अब मामले में नया ट्विस्ट। हमारे साथ विपिन परमार, हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। विपिन, पहले तो ये माना जा रहा था कि लड़कियां मर्दानी हैं, वो मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, लड़ रही हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जब से दूसरा वीडियो आया है कि कहीं ये लड़ने की आदत तो नहीं। इस बाबत आपको क्या जानकारी मिल पा रही? देखिए आंचल, बिल्कुल सिक्के का एक पहलू पहले जो है सामने आया था। एक वीडियो जो पहले सामने आया था उसमें जिस तरह से इन दोनों युवतियों को मंचलों की पिटाई करते हुए दिखाया गया, जिसमें साफ था कि कहीं ना कहीं एक मैसेज है उन मंचलों के लिए कि लड़कियां किसी से कम नहीं, जिसको लेकर हरियाणा सरकार के द्वारा ये नोटिफाई कर दिया गया कि 26 जनवरी को इन दोनों मर्दानियों को जो है सम्मानित किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से आपने सुना, जो ये युवतियां हैं इनके द्वारा साफ किया गया है कि ये एकमात्र अकेला वीडियो नहीं है, ऐसे कई वीडियो आगे आने वाले हैं। तो पूरी तैयारी कर ली जाए ऐसे वीडियोस के लिए, क्योंकि जिन लड़कों ने इनको छेड़ने का प्रयास किया उनके साथ पिटाई की गई है। वहीं दूसरी ओर बात करें उन युवकों की जिन पर आरोप लगे हैं, उनके साथ पूरी की पूरी पंचायत खड़ी हो चुकी है कि ये एक आदत है इन लड़कियों की जो पिटाई करती हैं। साथ ही साथ पेंच तब आया इस पूरे मामले में जब ये दूसरा वीडियो आया और जब मीडिया पर पहले वाला वीडियो दिखाया गया तो जो बुजुर्ग महिला उस बस में सफर कर रही थी उनके द्वारा खुद इनिशिएटिव लेते हुए कोर्ट में आज पेश हुई। उनके द्वारा यह कहा गया कि ये किसी छेड़खानी का मामला नहीं था, बल्कि ये सीट के लिए जो है लड़ाई हुई थी। इन लड़कियों के द्वारा जो है सीट पर बैठने के लिए लेकर जो है ये पूरा का पूरा बवाल किया गया। अब देखना ये होगा कि जांच के आदेश जिस तरह से दिए गए हैं उसमें क्या तथ्य सामने निकल कर आते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। विपिन, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ क्षणों के लिए आपको रोकना चाहूंगी। हम अपने दर्शकों को दरअसल उस महिला का जो आज कोर्ट में बयान देकर आई है, उसने क्या कुछ कहा वो सुनवा दे। बस में थी यार टिकट है, 3 नंबर मेरी टिकट थी, मैं टिकट के ऊपर बैठी थी, टिकट पे रोड़ा था उनका। वे ठावे थे, वे दादी ताई ने दे दे टिकट, भी उठी नहीं। बस इस तरह फालतू कोई भी सीट नंबर का जिक्र आता, इससे फालतू कोई बात नहीं। बस स्टैंड से ही छेड़खानी शुरू? नहीं, कोई भी छेड़खानी नहीं है बेटे, मैं सच बोलना तैयार हूँ। ना मेरे रिश्तेदार लड़के ना मेरी लड़की। अच्छा, आप कहाँ से बस में बैठे थे, कहाँ उतरे थे? मैं अड़ित बैठी हूँ, बस अड्डे थे, नए बस अड्डे के मैं से बैठी हूँ और उड़े था टिकट आ रही। नहीं, वो लड़कियां कह रही थी कि भाई वो इशारे कर रहे थे बार बार बस में। नहीं कर रहे थे बेटे, नहीं कर रहे थे, ये सब फसाने वाली बात है। आरोप लगाया है कि लड़कों ने उनको नीचे फेंक दिया। नहीं फेंका, लड़का कूदा पहले और बाद में लड़की कूदी है, उनके साथ कूदी है, पकड़न है तब न जानना दिया। रोडवेज वाले ने बस रोक दी थी? हाँ, रोक दी थी बस। अच्छा, वो उनको कहे बाकी कोई सवारी नहीं आई, मदद थी वो खूब आई है, कति आई है, सब ने 5-7 लोग भी थे, 5-7 लोग आई भी थी। वे डट जाओ भाई, डट जाओ। लड़के तो हाथ नहीं उठा रहे थे बिल्कुल भी।
सरकार तो उनको सम्मानित करने की बात कह रही है। कति गलत है, वैसे कहता बता रही है। इतनी गंदी लड़की जो समाज वो हो जाएंगी तो बच्चे को जीने नहीं देंगी, नहीं देने। तो अब आगे जैसे कोर्ट में केस चलेगा तो आप गवाही देने के लिए तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ, कितना बुला लियो, चाहे मन चंडीगढ़ तक ले चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि मैंने आज तक जिस लड़के ने मेरे को टीज किया है, छेड़ना है, गंदी को की है मेरे साथ, मैंने उसको मारा है। और मैं आपसे दावा करती हूँ ये लास्ट वीडियो नहीं होगा, बहुत सारों को मारा है। बहुत अच्छी बात है, ये हमारे हिंदू बेटियों के बहादुरी का की हम सराहना करते हैं। हाँ जी, मेरा वीडियो है और 1.5-2 महीने पहले का वो वीडियो है हुड्डा सिटी पार्क का। मैं वहां से जा रही थी, लड़के ने मेरे को पहले टोंट किया, टोंट मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा चल छोड़। लेकिन फिर जैसे ही मैं बेंच के पास से जा रही थी, लड़के ने मेरे को पैर अड़ा के नीचे गिरा दिया। लेकिन अब 2-3 सवाल जो उठ रहे हैं वो ये कि सबसे पहले जो पूजा और आरती ने कहा कि ये वीडियो जो बस के अंदर बना था, एक प्रेग्नेंट महिला ने बनाया था, वो महिला इस वक्त कहाँ है, क्या उसका पता चल पाया? दूसरा सवाल ये कि जो पार्क में वीडियो बना वो किसने बनाया और ये कहां से लोगों के पब्लिक डोमेन में आया? अगर ये पता चले तो पता चल पाएगा कि आखिरकार कहां तक सिरे जुड़ रहे हैं। देखिए जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं सवाल अब उठने लाजमी है। और जिस तरह से ये पहले वाला जो वीडियो है उसके लिए भी ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ये पूरा वीडियो अपलोड क्यों नहीं किया गया, जिसमें कि लड़के शरारत करते हुए दिखाई दिए गए और वो प्रेग्नेंट महिला, जो जिस गर्भवती महिला की बात की जा रही है, उसको भी हरियाणा सरकार के द्वारा सम्मानित करने की बात की गई। लेकिन कहीं ना कहीं आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए, ये आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो उसको लेकर उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल किया गया है तो ऐसे में वो क्या गर्भवती महिला आकर इन मर्दानियों के बचाव में आती हैं? साथ ही साथ जब दूसरे वीडियो को आप गौर से सुनते हैं तो पीछे से एक युवक की आवाज आती है कि वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं प्री प्लान तरीके से भी ये नजर आता है कि जब पिटाई की जा रही थी तो उस समय कोई ना कोई तैयार दिखता था वीडियो बनाने के लिए। और जो बयान युवतियों के द्वारा दिए गए उसमें भी ये कहा गया है कि आने वाले समय में और वीडियोज आएंगे। तो ऐसे में पेंच और उलझते जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी के द्वारा कॉल किया गया है, पुलिस को यह कहा गया है कि एक एक चीज की तफ्तीश की जाए, उस तफ्तीश में क्या सामने निकल कर आता है। विपिन, एक तो अब हमारे पास 2 बहुत अहम खबरें आ रही हैं जो हमें पता चल पा रहा है। पहला ये कि लगातार पिछले 2 दिन से सुर्खियों में हैं ये लड़कियां, लेकिन अब जैसे ही ये निर्मला सामने आई है बयान दर्ज करवाने के बाद, इंडिया न्यूज पर हम लगातार उस निर्मला का बयान दिखा रहे हैं। इन लड़कियों ने बातचीत करनी मना कर दी है हमसे। दूसरी बात ये कि पार्क का वीडियो भी समझ में आ रहा है, ऐसी जानकारी सूत्र के हवाले से मिल रही है कि वो चचेरे भाई ने ही बनाया था। तो आखिरकार ये वीडियो बार बार कौन बना रहा है, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण बात होगी गुत्थी को सुलझाने के लिए। देखिए जाहिर सी बात है, जिस तरह से ये स्टेटमेंट दिया गया कि मैं जब उस पार्क में चल रही थी तो मुझ पर फप्तियां कसी गई। जब आप एक बार गुजर गए हैं तो आपको उस दूसरे रास्ते पर जाने की जरूरत क्या थी जब आपके टांग अड़ाकर जो है युवक के द्वारा गिराया गया? सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा हो जाता है। और जिस तरह से अब लगातार जिस तरह से हमने सबसे पहले इस पूरे वीडियो को ब्रेक किया था, आपने एक आवाज बनने का प्रयास किया उन युवतियों के लिए जो कि इस तरह की मुश्किलात का सामना करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्री प्लान तरीके से लोगों को लोकेट करके ये वीडियोज बनाए गए हैं कि इस तरह की मारपीट की जाएगी, आप वीडियो शूट करिएगा, उनको पब्लिसाइज किया जाएगा। और खुलकर ये दोनों युवतियां साफ कह रही हैं कि आने वाले समय में और वीडियोज आएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत जिस तरह से स्टैंड ले रही है उन लड़कों के लिए, साथ ही साथ जिस तरह से ये वृद्ध महिला सामने आई है, तो जाहिर सी बात है उस गर्भवती महिला को भी सामने आना चाहिए जिसने ये वीडियो बनाया था। ठीक है विपिन, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, दूसरा पहलू भी है कि आखिरकार ये जो वीडियोस अब सामने आए हैं, क्या ये जानबूझकर अब लड़कियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? हमारे साथ संदीप राठी जी जुड़ रहे हैं जो कि बचाव पक्ष के वकील हैं। संदीप राठी जी, आपने निर्मला ने बयान दर्ज कराया, आप साथ में हमें नजर आ रहे हैं, बचाव पक्ष के वकील नजर आ रहे हैं। तो सवाल सबसे पहला यही है कि आखिरकार एक ही महिला क्यों सामने आई इन लड़कों के बचाव के लिए? बस में और भी लोग थे। अगर ये पूरा का पूरा मामला साजिश का लगता है तो और लोग क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? देखिए जी, मैं पहले तो आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। इसमें एक महिला सामने नहीं आई है, 5 महिलाएं सामने आई हैं। और जिसमें से 4 महिलाएं इन्हीं युवतियों के गांव की हैं और उनमें से 3 युवतियां, 3 महिलाएं उसी वक्त बस में सफर कर रही थी। तो आप ये कहना कि मात्र एक महिला सामने नहीं आई है। अच्छा संदीप जी, ये निर्मला ने अपना बयान दर्ज कराया, एक वृद्ध महिला है, जो बाकी महिलाएं हैं उन्होंने भी क्या अपना बयान कोर्ट के सामने दर्ज कराया है?
पहले तो मैं आपको एक चीज, इनका नाम निर्मला नहीं बिमला है, बिमला। विमला, अच्छा ठीक है, हम करेक्शन कर लेंगे। पांचों महिलाओं ने एफिडेविट दिए हैं और अपने पुलिस के सामने बयान दर्ज ये करवाए हैं कि लड़कों की कोई गलती नहीं है और बिल्कुल, और वो कहीं भी जाने के लिए तैयार है। और भी कई अन्य गवाह सामने आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि लड़कों की कहीं से कोई गलतियां नहीं है, सारी की सारी गलतियां लड़कियों की है। ठीक है संदीप जी, हम भी दूसरी साइड से भी आरती और पूजा से प्रतिक्रिया कर लेने की कोशिश करेंगे। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो पीड़ित लड़का है उसके पिता इस वक्त जुड़ रहे हैं, हरीश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, 5 महिलाएं, अभी संदीप राठी ने हमें बताया, जो कि वकील हैं बचाव पक्ष के, 5 महिलाएं आगे आई हैं, तो क्या आप यही कह रहे हैं, यही कहने की कोशिश है कि सीट को लेकर झगड़ा है और फंसाया जा रहा है आपके बच्चों को? हरीश जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करेंगे तो आप से बातचीत हो सकेगी, हम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं। हरीश जी, आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी टेलीविजन की वॉल्यूम कम कर दें। हम बता दें आपको, हरीश जो कि बचाव पक्ष के जो बचाव किया जा रहा है जिन लड़कों का, मोनू और कुलदीप, उनके पिता हैं। लगता है हम कुछ टेक्निकल ग्लिच है, हम फिर से उनसे बात के जो बचाव किया जा रहा है जिन लड़कों का, मोनू और कुलदीप, उनके पिता हैं। लगता है हम कुछ टेक्निकल ग्लिच है, हम फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पूरे मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। हमने एक महिला का बयान, जिसका नाम विमला बताया जा रहा है, आपको दिखाया, और भी 4 महिलाएं हैं जो आई हैं, हलफनामा उन्होंने दाखिल किया है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, तुरंत लौट रहे हैं सुनो इंडिया में खबरों।